बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम थ्योरम नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर हम गिवन और प्रूफ की तलाश करेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट करना है और थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। तो स्टेटमेंट के अंदर हम उसके अंदर देखते हैं एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एन एंगल। इसका मतलब है हमें एक एंगल दिया हुआ होगा, एंगल का बाइसेक्टर होगा और बाइसेक्टर के ऊपर उसका एक पॉइंट होगा। हमारे पास तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक एंगल होगा, एंगल के ऊपर बाइसेक्टर होगा और बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट क्या करेगा, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म, और जो पॉइंट होगा वो एंगल की जो आर्म्स बांध रही होंगी उनसे इक्वी डिस्टेंस होगा। ये हमने प्रूव करना है क्योंकि ये इज़ एम आर के बाद हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है। तो हमने ये हिंट याद रख लिया था, इज़ एम आर से पहले गिवन और उसके बाद प्रूव के लिए आती है कंडीशन। तो अब हमने सबसे पहले एक एंगल ड्रा करना है। एंगल हमेशा आपके पास दो नॉन कोलिनियर जो हमारे पास आती हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रेज हैं, या हमारे पास दो लाइंस के दरमियान जब हम उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, दो रेज को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो उनके बाद हमारे पास एक कॉमन उनका एक वर्टेक्स बनता है, एक कॉमन उनकी साइड बनती है। वहाँ पे फिर आपका एंगल बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये टू रेस पड़ी हुई हैं ओ बी और ओ ए, जब हमने इनको आपस में ज्वाइन किया, इनका एक सेम वर्टेक्स बन गया, कॉमन पॉइंट बन गया, यहाँ पे ये एंगल बनना स्टार्ट हो गया। ये एंगल बन गया किन के दरमियान, ओ बी और ओ ए के दरमियान एक एंगल बन गया। अब हमने एंगल का बनाना था राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर बनाना था। ठीक है, राइट बाइसेक्टर सॉरी नहीं, आपने बाइसेक्टर इसका बनाना है। तो बाइसेक्टर बनाएंगे इसका एंगल का, तो बाइसेक्टर हमने बना दिया उसका ओ एम। ठीक है, बाइसेक्टर बना दिया। उस बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक पॉइंट लेना था, फॉर एग्जांपल ये हमने पी पॉइंट ले लिया, एंगल बनाया। एंगल बनाने के बाद हमने उसका एक बाइसेक्टर ड्रा किया, फिर बाइसेक्टर के ऊपर हमने एक उसका पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट को हमने प्रूव करना है क्या वो जो रेज थी आ रही उनके वो इक्वी डिस्टेंट था या फिर नहीं था। ये हमने प्रूव करना है कि P का इस यहाँ तक का फासला, यहाँ तक जो फासला है उसके बराबर है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो पी आर है वो पी क्यू के इक्वल है या फिर नहीं है। मीन्स हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं पी ओ ए से बराबर फासले पर है, उतने ही फासले पर जितने फासले पर पी जो है वो ओ बी के फासले पर है। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है कि पी का डिस्टेंस ओ ए से जितना होगा उतना ही आपके पास ओ बी तक का भी डिस्टेंस होना चाहिए पी का। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो अब आपके पास एक एंगल था, एंगल के ऊपर एक बाइसेक्टर ड्रा किया और एक बाइसेक्टर के ऊपर आपने एक पॉइंट रिप्रेजेंट किया, ये आपका गिवन है। अब पॉइंट P इज ऑन द ओ एम और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है बाइसेक्टर को। ठीक है, ये बाइसेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमने लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट नहीं करनी, हमने एक बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसको पढ़ेंगे एंगल, जो एल आपको ये दिखाई दे रहा है इसको एंगल पढ़ते हैं, और अगर एम लिखा हुआ है उसे मेजरमेंट पढ़ते हैं, और उसके ऊपर अगर बार आए तो उसको लाइन सेगमेंट पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब ओ के ऊपर जो बाइसेक्टर था, जो बीच वाला होता है, वो वहाँ पे आपके पास बेसिकली रिप्रेजेंट हो रहा होता है। मतलब ये है ए बी के दरमियान जो एंगल बांध रहा है ओ के ऊपर, उसका एक बाइसेक्टर है जिसे ओ एम का नाम दिया, और ओ एम को हमने ओ एम एरो के साथ रिप्रेजेंट किया, और ओ एम के ऊपर एक पॉइंट पी था। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। मतलब हमने ये प्रूव करना है पी का फासला ओ ए से भी बराबर है और ओ बी से भी बराबर है, मतलब पी का दोनों जो रेज हैं उनसे जो फासला है वो बराबर होगा। अब आ जाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। जो कंस्ट्रक्शन हमने करनी है, अपनी तरफ से हमने पी आर रिप्रेजेंट किया, डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया, क्योंकि जो आपके पास ट्राइंगल्स बनाना चाह रहे थे, जब भी ट्राइंगल्स बनाएंगे तो हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइंस के साथ। और हमने जो पी आर बनाया वो एक परपेंडिकुलर के ऊपर, जो एक हमने बाइसेक्टर के ऊपर बनाया, और बाइसेक्टर को हमने ओ ए बार के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास रे आ रही है, इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के साथ उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे।
तो पी आर जो है बेसिकली एक राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर, ओ ए रे के ऊपर, ठीक है। रे को हमेशा आप इस एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह पी क्यू जो हमारे पास ओ बी के ऊपर बांध रहा था, ओ बी रे के ऊपर, वो हमारे पास ये है। लाइन सेगमेंट को आप सिंपल बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो रे होती है उसको आप एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। अब हमने दो जो आपके पास आती हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, उसके अंदर हम देखते हैं जैसा कि अभी आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर देखा कि P को R से ज्वाइन किया, P को Q से ज्वाइन किया। इट मीन्स हमने पी आर ड्रा किया ऑन रे ए ओ ए, उसके ऊपर आपने एक एरो रिप्रेजेंट कर दिया। एज इट इज़ पी क्यू आपने ड्रा किया, लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रा की ऑन रे ओ बी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गया। अब हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल्स बन गई हैं दो। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं पी ओ आर, या आप पी आर ओ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या ये बराबर है पी क्यू ओ से या फिर नहीं। तो अब हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स आते हैं ट्राइंगल्स को इक्वल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर तीन साइड्स बराबर आ जाए तो हम उसको एस 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 पोस्टुलेट कहते हैं। अगर दो साइड्स बराबर आ जाए और एक एंगल बराबर आ जाए तो हम उसको एस ए एस पोस्टुलेट का नाम देते हैं। और अगर आपके पास एक साइड हो और दो एंगल्स हों तो उसको एस ए पोस्टुलेट का नाम देते हैं। अब इसके अंदर दो एंगल्स आपको दिए हुए हैं। एक एंगल देखें, ये वाला एंगल ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये आपका गिवन है, क्योंकि एंगल आपका दिया हुआ है उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये दोनों बराबर एंगल हो जाएंगे। जो ओ के ऊपर ये जो दो आर्क्स आपको नज़र आ रही है, मतलब ये जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं। पी ओ क्यू एंगल और पी ओ आर एंगल ये आपस में बराबर हैं, मतलब ये गिवन है। अब दूसरा एंगल है पी आर ओ, मतलब आर के ऊपर, और दूसरा एंगल पी क्यू ओ मतलब क्यू के ऊपर एंगल। ये दोनों बराबर हैं बिकॉज दीज आर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के ऊपर है। क्यू एंगल वो भी बराबर होगा आर एंगल से, मतलब जो आर के ऊपर एंगल बनेगा और क्यू के ऊपर एंगल बनेगा वो बराबर आ जाएंगे। क्लियर। उसके बाद जो ये आपके पास लेंथ आ रही है ओ पी, ये देखें दोनों में कॉमन है। तो अब देखें आपके पास दो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल्स बराबर, और तीसरी आपकी ये साइड बराबर दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। तो एक साइड और दो एंगल्स के लिए आप पोस्टुलेट इस्तेमाल करेंगे एस ए पोस्टुलेट। अब जब ये दो एंगल्स और एक साइड आपस में बराबर होगी, मतलब दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर होंगी। जब दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर होंगी इट मीन्स पी क्यू और पी आर भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर आएगी या ट्राइंगल्स तो इसका मतलब है उनकी हर एक चीज़ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एज इट इज़ हम चलते हैं अब इसके प्रूफ की तरफ। अब आपके पास प्रूफ के अंदर दो हमारे पास थी ट्राइंगल्स, उनके दरमियान हमने एक मुआजना किया। ट्राइंगल पी ओ क्यू और ट्राइंगल पी ओ आर, उनके दरमियान जो ओ पी हमारे पास लेंथ थी वो कॉमन थी। जो एंगल क्यू के ऊपर बांध रहा था और एंगल आर के ऊपर बांध रहा था जो कि 90 डिग्री है। आप ये पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पी और ओ के दरमियान क्यू पे एंगल बनेगा, ठीक है। वो कंग्रेंट है उस एंगल के जो पी और ओ के दरमियान बनेगा एट द पॉइंट आर, वो बराबर है। दोनों 90 डिग्री थे, ये कंस्ट्रक्शन की वजह से 90 डिग्री बना। तीसरा एंगल ओ के ऊपर है, ये दिया हुआ है। ओ के ऊपर मतलब इस केस के अंदर पी और क्यू के दरमियान है और इसके अंदर पी और आर के दरमियान। तो ये एस ए पोस्टुलेट के थ्रू ये जो ट्राइंगल्स हैं आपस में इक्वल हो जाएंगी। जब ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है जो उनकी जो साइड्स आएंगी रिमेनिंग वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी।